देखो, सीजेपी प्रोटेस्ट के जिस तरीके से अब लक्षण दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे पूरा प्रोटेस्ट जो है वो पॉलिटिकल होता जा रहा है। और इसमें जो स्टूडेंट के मुद्दे थे वो अब नाम मात्र के बचे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ रिजल्ट वगैरह निकलेगा। उसके कई सारे रीजन हैं। और अगर जो आप प्रोटेस्ट को सही तरीके से फॉलो करेंगे, जिस तरीके से वहाँ पे फुटेज निकल के आ रही है, तो आप समझ पाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट देखे हैं बीजेपी के आने के बाद में। जैसे किसान आंदोलन हो गया, और जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था तो उसका जो एक स्ट्रक्चर था, जो तरीका था, उसी को जो है इसमें कॉपी करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो उससे मुझे लग रहा है कि अब ये टोटली पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता जा रहा है। और देखो, मोदी जी का जो है उन्होंने अपना एक छोटा मोटा स्टेटमेंट दिया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, बस नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे कि हम फास्ट ट्रैक जो है कोड बनाएंगे, और जब भी पेपर लीक होगा तो उसका जो उस पर जो सज़ा होगी वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, लीक प्रूफ नहीं होगा लेकिन सज़ा दिलाएंगे। अब ये कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म वगैरह है नहीं भाई। देखो, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो रेप वाले केस में भी है। ठीक है, निर्भया जब कांड हुआ था उसके बाद में बहुत सारे इस साइड में रिफॉर्म लाए गए, लेकिन उससे क्या रिजल्ट निकल के आया है? वो ऐसे को ऐसे ही सिचुएशन। तो इससे पेपर लीक बंद हो जाएगा, ये तो बेवकूफ़ी है समझना। जैसा मैंने बताया ना कि हर गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ नीट की बात नहीं है। अभी देखो झारखंड से क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है कि 75% जो स्टूडेंट हैं वो एग्जाम ही मिस कर गए। उसका रीज़न ये है कि उनका जो एडमिट कार्ड है वही टाइम से नहीं डाउनलोड हो रहा है, जो सेंटर मिल रहे हैं वो पता नहीं कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं। कुछ लोग इसमें सस्पेंड होंगे, कुछ लोग अरेस्ट होंगे, लेकिन कुल मिला के बच्चों का जो एक साल है वो तो बर्बाद हो रहा है। और उस समय मतलब झारखंड में बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, तो बीजेपी से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि बीजेपी जहाँ है वहीं पे ये सारी चीज़ें हो रही। मैं पहले बता रहा हूँ, एक क्रॉस पॉलिटिकल पार्टी, एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। मोदी गवर्नमेंट उसमें कोई नया जान नहीं फूक रहे हैं, वो उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। दूसरी बात, मैंने जैसे आप पहले बताया कि कुछ लोग इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो अभी समय पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पूरे प्रोटेस्ट को अलग मोड़ दे रहे हैं, उससे आप फुटेज में देखेंगे किस तरीके से वायलेंस ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वायलेंस दिखाई दे रहा है। पुलिस वालों ने भी वायलेंस का जवाब वायलेंस से ही दिया है, वो भी चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन अब किसने स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इन सब वीडियो से आप एक चीज़ तो कंफर्म कर सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो प्रोफेशनल थे, जिन्हें पता है कि क्या टारगेट करना चाहिए। पुलिस वालों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी गाड़ी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि कोई भी बच्चा अगर जो इन्फ्लुएंस में आके इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है तो अपने करियर के लिए सबसे बड़ा अभिश्राप है। पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी आपको एफआईआर में से नाम हटवाने में। ठीक है, और घर के जो पैसे लगेंगे वो तो लगेंगे ही, और उसके बाद में ना कहीं जॉब मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जो आप जॉब अप्लाई करेंगे तो आपका बैकग्राउंड चेक होता है, वहाँ पे भी बड़ी कंपनियाँ करती हैं, और गवर्नमेंट में तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो ये वायलेंस हो रहा है, उसके पीछे जो है बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि अब उसमें पॉलिटिकल, जैसे मैंने बताया, पार्टियाँ इन्वॉल्व हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आ गए हैं जिनको बीजेपी एज ए पार्टी पसंद नहीं है, तो वो बीजेपी से उनकी खुन्नस है तो वो उसको निकाल रहे हैं। स्टूडेंट एक मंच उन्हें प्रोवाइड हो चुका है। सीजेपी के जो बंदे हैं उनका भी जो आइडियोलॉजिकल टिल्ट है, अगर जो देखा जाए स्टार्टिंग में जो बंदे उसमें फोर फ्रंट पे हैं वो भी बीजेपी को इतना कोई पसंद वगैरह नहीं करते हैं। तो उनका कितना मोटिव सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड है, कितना पॉलिटिकल है, उसको भी आप जो है कुछ मापदंड उनका है नहीं। ठीक है, दूसरी बात देखा जाए तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे प्रोटेस्ट में। जैसा कि पुराने प्रोटेस्ट को भी देखा जाए तो उसमें भी सोशल मीडिया के बहुत बड़ा रोल रहा है। और अब जंतर मंतर कुछ ऐसा हो गया है जहाँ पे आपको सेल्फी खिंचाना कंपलसरी हो गया है। बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना के देंगे कि आपको जो ये आउटफिट पहन के जाना है। अरे एक का वीडियो मैंने देखा, जो मतलब जो चैनल मुझे सही लग रहा था पहले, वो मतलब कानून के बारे में बताते थे और लीगल आर्टिकल वगैरह को समझाते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई सारी वीडियो उन्होंने अच्छी बनाई है। अब वहाँ पे मैंने एक वो अब उसको क्या बोले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बोलेंगे। एजुकेशन से तो उनका कोई मतलब रह ही नहीं गया। वो ऐसा वीडियो बना रही हैं, वो कह रही हैं मैं बता रहा हूँ कि क्या रोल है इनका, रीलबाजों का, कि अगर जो आप पार्लियामेंट के साइड में जाएंगे 50,000 लोगों को लेके, पुलिस आप पे वार नहीं कर सकती है। ये इनका वीडियो है, और ये अपने आप को बोलते हैं कि हम लॉयर हैं, और एक्चुअल में होंगे भी, डिग्री इनके पास होगा। अगर जो आप पत्थरबाजी करते हैं तो पुलिस आप पे लाठीचार्ज नहीं कर सकती, ये बता रही हैं, ये अपने वीडियो में बता रही। बहुत सारे ऐसे वन लाइनर करके उसके बाद में बोलती हैं कि पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकता है।
आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो टेक्स्ट इन्होंने यूज किया अपने वीडियो में, उसमें नीचे ही लिखा हुआ है कि अगर जो पीसफुल प्रोटेस्ट है तो ये सारी चीज़ें अप्लाइड हैं, जहाँ पे पीसफुल चीज़ हट गया वहीं से तुम्हें डंडा बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इनके बारे में अगर जो इनकी बात मान के आप आओगे तो आप पिछवाड़ा मजबूत करके आना, क्योंकि डंडे बजने वाले हैं। ठीक है, इसमें कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई। सीधा सीधा अगर जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ फंडामेंटल राइट ही पढ़ोगे तो उसमें पहले लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन कितना होना चाहिए। पीसफुल असेंबली को ही अलाउड है। ठीक है, ये जो मुंह पे कपड़ा बांध के वो जो फट्टे घुमा रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं, उसमें कई सारे पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, जो फुटेज निकल के आ रही है। तो वहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता है कि आप कुछ भी करेंगे और पुलिस जो है आप पे लाठीचार्ज वगैरह नहीं करेगी। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जो लोग जमा हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, अब ये सीज़न है, जैसे इनको अच्छी खासी मार पड़ेगी उसके बाद में वहाँ से हट जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनके माइंड में एक पहले से परसेप्शन बना हुआ है कि जो मीडिया है वो बीजेपी के साइड में ही है। और देखो, कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया हैं बीजेपी के साइड में और कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया कांग्रेस के साइड में भी हैं। आज बीजेपी वाले पावर में है तो बीजेपी के फेवर में उस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये समझ रहे हैं कि पूरा मीडिया इंडस्ट्री जो है वो गोदी मीडिया हो गया है, तो आपके बारे में जो सही बात करे या आपके फेवर में जो बात करे वो सही है, और जो बंदा आपके फेवर में बात ना करे वो सारे के सारे गोदी मीडिया हो गए। अब वहाँ पे वीडियो आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं, और उसमें कुछ बूढ़े भी हैं, जो बच्चे कहने लायक नहीं है, 10 बच्चों के बाप होंगे, वो मीडिया को जो हैरेस कर रहे हैं, और ये स्टार्टिंग से होता आ रहा है। दूसरी बात ये है कि जो जेनजी अपने लोग हैं उनको जो है मज़ा आने लगा है, उनको लग रहा है कि ये अच्छा पॉइंट हो गया है रील बनाने का, तो वो कुछ फ्लो में चले जा रहे हैं, जिनका कोई ऐसा कुछ है नहीं। मतलब हाँ ठीक है, इस्तीफा चाहिए तो इस्तीफा चाहिए, उनका कोई अपना कोई ऐसा मैनिफेस्टो लेके नहीं आ रहे हैं, ना उनका कोई पॉलिटिकल डिमांड है। मेरे हिसाब से जो स्लोगन बोला जा रहा है उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो ये भीड़ कभी भी खत्म हो सकती है। जैसे वो ओरा वाला फार्मिंग वाला खत्म हो जाएगा सिस्टम, वैसे ही जेनजी सारे भाग जाएंगे। इनका कोई, वही मैं बता रहा हूँ, इतना कोई पॉलिटिकल क्लियरिटी नहीं है। दूसरी बात, ये नेपाल नहीं है तो भूल जाओ, नेपाल और इंडिया में बहुत डिफरेंस है। पछवाड़ा लाल हो जाएगा यहाँ पे नेपाल बनाने की कोशिश करोगे तो। अब ये जो सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसमें आप देखेंगे कि एक नया मोड़ अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। तो 2-4 दिन से अगर जो देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारी आर्थिक मदद आ रही है। मतलब का समय है, जंतर मंतर पे मैं दिखा दूं, अलग अलग यहाँ पर स्विगी से जोमेटो से खाना भेज रहे हैं। ये मेरे पास में खाना है, कौन भेजा भैया? ये बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से भेजा है। कोई दुबई से खाना पहुंचा रहा है, मतलब ऐसी वीडियो आ रही है। कोई बंदा बांग्लादेश से, भैया डिलीवरी आ रही है, वहाँ से पेमेंट हो गया और वहाँ पे खाना पहुँच रहा है। ऐसे वीडियो भी में लोग बोल रहे हैं। कुछ 40,000 का खाना जोमेटो से पहुँचा रहा है, स्विगी से आ रहा है। अब ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये ऐसा तो है नहीं, वो जो पहले शाहीन बाग में कहते थे सब कुदरती खाना है, पता नहीं क्या मतलब उनका कुछ लैंग्वेज था, उसमें बोलते थे कि ये सब ऐसे आ जाता है। कोई फंडिंग का पता नहीं था। बाद में पता चला कि बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से फंडिंग हो रहा था, इसी वजह से इतना लंबा लोग सस्टेन कर पाए थे। बिरयानी बन रही थी। सेम फॉर्मेट जो है किसान वाले मूवमेंट में देखा गया, वहाँ पे भी लंगर लग रहे हैं, पिज्जा हो रहा है, आ रहा है, मसाज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही थी जब किसान आंदोलन चल रहा था। अब वही जो फॉर्मेट है उसको यहाँ पे दोहराया जा रहा है। वहाँ पे अभी देखो कंबल बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। अब इनका पूरा प्लान है कि 15 अगस्त है वहाँ तक के इसको एक्सटेंड किया जाए, ये सारा सिस्टम। जो भी बैकग्राउंड में जो इनके मास्टर होंगे, गवर्नमेंट को भी इस बात का अंदेशा है। इनका एक मानना है कि अगर हम 15 अगस्त तक के इन सब चीज़ों को सस्टेन कर पाएंगे, और इसी वजह से ये जो लीडर हैं सीजेपी वाले और जो भी इनके फ्रंट में हैं, वो गवर्नमेंट से इतना डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। उनको अपना जो है टाइमलाइन बढ़ाना है और 15 अगस्त तक के इसको किसी तरीके से घसीट के ले जाना है, जंतर मंतर वाला पूरा सिस्टम। और जितने भी बड़े स्टेट हैं, जितने भी बड़ी सिटी है, वहाँ पे ये एक जंतर मंतर टाइप का रिप्लिकेट करना चाहेंगे बड़े बड़े एरिया में, कि ये जो सीए वाले प्रोटेस्ट में जो शाहीन बाग वाला मॉडल इन्होंने क्रिएट किया था दिल्ली में, वही सेम प्ले बुक है, उसी को वो रिप्लिकेट करना चाहेंगे। ऐसा आरोप जो है, मतलब ऐसा इस जर्नलिस्ट ने बताया है कि गवर्नमेंट को अंदेशा है और ऐसा कुछ उम्मीद किया जा रहा है गवर्नमेंट के साइड से। तो अब इस तरीके से ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट करने के लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी या किसी देवीय शक्ति का हाथ होना चाहिए भाई। कोई ऐसा पावरफुल एंटिटी होगा जो आपको सपोर्ट कर रहा होगा, जो इसको फाइनेंस करेगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो सारा सिस्टम था वो सारा का सारा स्टूडेंट से हट के प्योर पॉलिटिक्स पे आ चुका है। 15 अगस्त तक के ये मूवमेंट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो तो गवर्नमेंट के सूझबूझ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर जो 15 अगस्त तक के इसको मतलब इनको सस्टेन करना है, तो आपको दिखाई देगा कि जंतर मंतर पे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर आएंगे जिनका रिलेशनशिप पहले सीए के प्रोटेस्ट में रहा है लोगों से, या फिर जो किसान आंदोलन में लोग आए थे उनको रीलॉन्च यहीं पे किया जाएगा। धीरे धीरे आ भी रहे हैं, टिकैत वगैरह जो है मंच पे आए हैं। अब यही सब जब ऐसे इतने बड़े बड़े उम्र वाले नीट के एस्पिरेंट अगर जो
मूवमेंट में जुड़ जाएंगे तो आप समझ लो कि इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। और दूसरी बात ये है कि जो सीजेपी और ये जो भी कॉकरोच जनता पार्टी है, इनका कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है, ठीक है। मैं इसको इतना सीरियसली काहे नहीं ले रहा हूँ, शुरू से पहला वीडियो मैंने इसी वजह से बनाया था, उसमें आपको समझाया भी था कि ये मूवमेंट ज़्यादा दिन तक चलेगा भी नहीं और उसका रिजल्ट कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि इनका कोई अपना ऐसा तो है नहीं कि ये ड्राफ्ट इन्होंने तैयार कर रखा है कि हमें एजुकेशन रिफॉर्म में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करानी है। अब 2011 की अगर जो बात करें तो कम से कम कांग्रेस, मतलब ये जो आम आदमी पार्टी थी, उनके पास पूरा प्रपोजल तो था। वो गलत था सही था वो अलग बात है, उन्हें चाहिए था कि हमें जन लोकपाल चाहिए, हमको ये रिफॉर्म चाहिए, ठीक है। हालांकि उससे कुछ हुआ नहीं, वो अलग बात है, लेकिन इनके पास तो वो भी नहीं है। जो ये पूरा मूवमेंट को लीड कर रहा है, अगर जो उससे बैठ कर पूछा जाए कि आप एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो इस्तीफा इस्तीफा चिल्लाता रहता है। अब इस्तीफा तो गवर्नमेंट तुमसे लेगी नहीं, भूल जाओ, इस्तीफा नहीं ले, क्योंकि ये मैटर अगर तो इन्होंने एक बंदे से इस्तीफा ले लिया, उसके बाद में गडकरी का नंबर लग जाएगा तो ये ऐसा नहीं है। उसके बाद में कोई बोलेगा अब हमें पीएम का इस्तीफा चाहिए, तो इस्तीफा तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इस पर कंसीडर भी करेगी। इनसे पूछा जाए कि एजुकेशन रिफॉर्म में इनका क्या ड्राफ्ट है, इनके पास क्या रिफॉर्म चाहिए, तो ऐसा कुछ तैयार करके उन्होंने दिया वगैरह नहीं है। इनको चाहिए था कि हमें बजट का जीडीपी का 10% कंपलसरी हो जाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम 10% जो है वो एजुकेशन पे खर्चा करे, हेल्थ पे खर्चा करे। ऐसा डिमांड रखो जिससे लगे कि हाँ, अगर जो डिमांड का 10% भी पूरा हो गया तो कुछ चेंज दिखाई देगा पॉजिटिव। इनका कुछ नहीं है, इनका सिर्फ स्लोगन वलोगन करना है। इसी वजह से मैं पहले वीडियो बनाया था, अभी फिर बता रहा हूँ कि इसका कोई इसका डायरेक्शन है ही नहीं, इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। अब इस वीडियो का ये भी मकसद नहीं है कि मैं बीजेपी वालों का फेवर में हो या उनको डिफेंड कर रहा हूँ। बीजेपी वाले उतने ही अच्छे हैं जितने कांग्रेस वाले हैं, ठीक है, या कोई अलग अदर पोलिटिकल पार्टी अच्छी है। बीजेपी को चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे एजुकेशन में, इनके पास 13-14 साल इनका कम से कम इनकी गवर्नमेंट रही है सेंटर में, बहुत सारे स्टेट में, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। ईगो का बैटल इनका भी है, इनके जो जितने भी मंत्री लोग हैं वो अलग चूरन इन्होंने चाट रखा था। इनको लगता था कि इनको ऊपर कोई भी प्रेशर ही नहीं आएगा, मोदी जी का जो ऑरा है वो जिंदगी भर बना रहेगा और इनको वोट मिलता रहेगा। ऐसे लोगों को नींद से जगाना जरूरी था, और ये एक तरीके से एक हवा का झोंका, एक थपेड़ा जो लगा है वो सही है, प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन इसकी रियलिटी भी आपको मैंने बता दिया है कि इसका अंत कैसे होगा, ठीक है। वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो को जब पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।